नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल ट्रेडिंग डिकोड 77 में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे सेशन के बारे में कि सेशन होता क्या है, सेशन को हम ट्रेड कैसे करते हैं, सेशन पे लिक्विडिटी कैसे मार्क करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आज का जो एपिसोड है वो पूरी तरह से फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडर के लिए डेडिकेटेड है। जो फॉरेक्स और क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उसी के लिए ये आज का सेशन है। इंडियन स्टॉक वाले इस सेशन में उनके लिए कोई खास जानकारी नहीं होगी, बट यदि वो इस एपिसोड को देख लेते हैं तो उनके लिए कोई नुकसान भी नहीं होगी, बल्कि उनका नॉलेज ही इंक्रीमेंट होगा। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज के एपिसोड को। आज के एपिसोड में सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सेशन जो होता है मुख्यतः होता है वो एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, ये तीन ही मेनली सेशन होते हैं। बट इनमें भी इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि सेशन की लिक्विडिटी को कैसे ट्रेड करते हैं, सेशन का कील जोन क्या होता है, कील जोन का टाइमिंग क्या होता है, उस पर कैसे ट्रेड करते हैं। इन सारी चीज़ों पे आज के एपिसोड में हम बड़ी डिटेल से देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसके लिए हम एक इंडिकेटर का मदद लेंगे जिसमें कि वो इंडिकेटर हमें ये शो करेगा कि कौन सा सेशन कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, किस सेशन का कौन सा टाइम कील जोन कहलाता है और कील जोन पे हम कैसे ट्रेड करते हैं, कील जोन का क्या एरिया है, वो सारी चीज़ें वो इंडिकेटर हमें मार्क करके देगा। तो चलिए हम देखते हैं कि वो इंडिकेटर को हम यूज कैसे करते हैं। उस इंडिकेटर को यूज करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे अपने इंडिकेटर सेक्शन पे। इंडिकेटर सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखें दूसरे नंबर पे जो मेरा है ये है फॉरेक्स सेशन जिसमें कि कॉस्ट में लिखा हुआ है एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क। हम इसी इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और ये अपना चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये अपने चार्ट पे अप्लाई होगा तो आपका चार्ट का कलर जो है कुछ इस तरह से अलग अलग कलर में दिखने लगेगा। चलिए अब हम समझते हैं इस कलर का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये जो वाइट कलर का है ये एरिया, ये जो अपना वाइट कलर का एरिया है, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो वाइट कलर का एरिया जिसे कि मैं मार्क कर रहा हूँ येलो कलर से, ये वाइट कलर का एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पे कि सेशन क्लोज होता है, यहाँ पे कोई भी सेशन ऑन नहीं होता। ये एक तरह से बोल सकते हैं न्यूट्रल टाइम होता है। ठीक है, अपना सेशन की स्टार्टिंग जो होती है वो ये जो येलो कलर का जो एरिया जहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है जिसे कि हम एशियन सेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम एशियन सेशन का जब टाइमिंग देखेंगे, ओपनिंग टाइमिंग क्या होता है, तो ये होता है अभी गर्मी के टाइम में 4:30 यानी कि मॉर्निंग के 4:30 बजे में एशियन सेशन अपना स्टार्ट होता है। और इस सेशन का जो एंडिंग टाइम होता है एशियन सेशन का, वो एशियन सेशन का एंडिंग टाइम जो होता है जहाँ से येलो कलर ख़त्म हुआ है, यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करें, जहाँ पे येलो कलर ख़त्म हुआ है तो इस यहाँ पे ख़त्म कहाँ पे हुआ है 11:25 यानी कि 11:30 में ये सेशन एशियन सेशन ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो है एशियन सेशन का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है 4:30 से लेके 11:30 तक। और इसके बीच में आप देखें, ये बीच में जो एक अलग कलर का ये पर्सन को आप देखें जिसे कि मैं मार्क कर रहा हूँ, येलो कलर से ही मार्क कर रहा हूँ। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये कलर जिसको कि मैं मार्क कर रहा हूँ जितना एरिया, ये एक ऐसा सेशन है जिसे कि हम कील जोन कहते हैं। ये कील जोन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेशन जो कि एशियन सेशन भी उस समय में मिक्स होता है और लंदन सेशन भी उस समय में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कील जोन। ठीक है, तो एशियन सेशन का कील जोन का जो टाइम होता है वो क्या होता है 11:30 से लेके यहाँ पे टाइम देखेंगे 1:30 तक। ये 2 घंटा जो होता है ये कील जोन कहलाता है। इन 2 घंटे में एशियन सेशन भी अपना ऑन रहता है और लंदन सेशन भी ऑन, बहुत जगह पे ऑन होने लगता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा एशियन सेशन का टाइमिंग क्या है। इस पर ट्रेड कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें भी आज के एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो होता है दूसरा सेशन जो होता है वो दूसरा सेशन होता है लंदन सेशन। लंदन सेशन का जो ओपनिंग टाइमिंग होता है, ऐसे तो हम 11:30 बजे से ही मान लेते हैं, लेकिन इनका प्रॉपर जो टाइमिंग होता है लंदन सेशन का वो 12:30 बजे से स्टार्ट होता है और 12:30 बजे से लेके ये जो सेशन चलता है ये चलता है 12:30 से लेके 7:30 बजे तक।
7:30 बजे तक ये सेशन चलता है। इसमें किल जोन भी शामिल होता है। इसका जो मेनली जो सेशन का टाइमिंग है लंदन सेशन का, वो 12:30 बजे से लेके आप इनकी सेशन का बोल सकते हैं 4:30 बजे तक। 4:30 बजे के बाद जो होता है धीरे धीरे न्यूयॉर्क सेशन भी ऑन होने लगता है, और न्यूयॉर्क सेशन जो है वो फुल्ली तरह से जो ऑन होता है वो 7:30 से लेके रात के 1:30 बजे तक चलते हैं। इनका एशियन से न्यूयॉर्क सेशन का जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग देखें 1:30 बजे तक है, यानी कि न्यूयॉर्क सेशन 4:30 बजे से स्टार्ट होती है और वो चलता है कितने बजे तक, 1:30 बजे रात्रि तक। और 1:30 बजे के बाद जो टाइमिंग होता है 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, ये कोई सेशन नहीं होता है। इस समय जो है बहुत सारे सेशन क्लोजिंग होती है, मार्केट की क्लोजिंग होती है। इस समय यदि आप ट्रेड करेंगे तो आपका स्पीड जो है बहुत हाई दिखेगा। कौन सा समय में, 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच तक। इस समय जो है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये बहुत हाई स्पीड सेशन एरिया होता है। इसमें ट्रेड नहीं ही करें तो बेहतर है। और इतना लेट तक जो है अपने इंडियन टाइम के अनुसार से ट्रेड भी बहुत कम ही ट्रेडर हैं जो कि जगह रहते हैं, या वो फिर इस सेशन को ट्रेड करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से सेशन की टाइमिंग समझ में आ गई होगी। यदि किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे इस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस इंडिकेटर के सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट पे देखें बहुत सारा शो हो रहा है कि कौन कौन सेशन होता है और किस किस सेशन को आपको यूज करना है। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे आप इनपुट में देख रहे होंगे, न्यूयॉर्क सेशन का ओपनिंग टाइम शो कर रहा है, न्यूयॉर्क सेशन शो कर रहा है, न्यूयॉर्क सेशन का क्लोजिंग शो कर रहा है, एशियन सेशन ओपन शो कर रहा है, एशियन सेशन ऑन शो कर रहा है, और एशियन सेशन क्लोज कब हो रहा है वो भी शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है एशियन, यूरोपियन जितने भी सेशन है वो इंडिकेटर में शो कर रहा है। मान लेते हैं आपको किसी भी सेशन को ट्रेड नहीं करना है, जैसे सपोज मान लेते हैं हमें एशियन सेशन को ट्रेड नहीं करना है, तो इस इंडिकेटर पे आएंगे। एशिया जो ऑन है इसके ऊपर जो ब्लू टिक है उस टिक को अनचेक कर देंगे। आपके चार्ट पे जो है देखेंगे एशियन सेशन का टाइमिंग जो है वो शो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, एशियन सेशन जो ऑन है वो टाइमिंग आपका शो नहीं कर रहा होगा, देख रहे हैं यहाँ पे वो चेंजिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इस इंडिकेटर में जो सेशन आपको ऑन करना है, जिस सेशन को ट्रेड करना है उस सेशन को हम टिक करेंगे और बाकी को हम अनचेक करेंगे। तो यहाँ पे हम पूरी की पूरी सेशन हम ऑन ही रखेंगे क्योंकि हमें सभी सेशन को ट्रेड करना है। चलिए अब देखते हैं इस सेशन का ट्रेडिंग रूल। एशियन सेशन का हाई क्या होगा। एशियन सेशन जो स्टार्ट होता है वो 4:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक रहता है। तो इस दौरान में मार्केट का सबसे हाई पॉइंट कौन सा है, तो इस दौरान हम देखेंगे इस दिन का जो सबसे हाई का पॉइंट है वो है ये पॉइंट। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ इससे कोई अच्छे कलर से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये दिखे। ये देखिए, ये ब्लू कलर का जो मैंने लाइन लगाया है ये एशियन सेशन का हाई है। क्योंकि इस दिन जो है एशिया सेशन का जो आप टाइमिंग देख रहे हैं, एशियन सेशन का टाइमिंग क्या है, इस जोन से यहाँ तक ही टाइमिंग है। इतने दूर में जो है सबसे अपना हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, यही पॉइंट है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट जहाँ पे मैंने ब्लू टिक मार्क किया है। जो ब्लू टिक है वो एशिया सेशन का हाई कहलाएगा, और जो एशिया सेशन का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये, तो ये पॉइंट जो है एशिया सेशन का लो कहलाएगा। अब हम इस पे हम ट्रेड कैसे करते हैं कि यहाँ पे इसका ट्रेडिंग सेशन को, यदि हम पर्टिकुलर सेशन की बात करें, ट्रेडिंग करने की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मार्केट अपना एशियन सेशन ये लो है, लो को स्वीप करके यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बाय के साइड ट्रेड लेंगे, और यदि एशियन सेशन का हाई को स्वीप करके यदि मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो हम सेल की ट्रेड लेंगे, और उसका जो एसएल होगा वो एशियन सेशन का हाई, या जो कैंडल उसको स्वीप करके एशियन सेशन के नीचे आ रही है वही कैंडल इसका वो क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। तो ठीक है, एक दो ट्रेड को हम लेके भी देखते हैं कि इस पे हमें ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखें, इस दिन में जो है अपना एशियन सेशन कौन सा हाई होगा, ये होगा अपना एशियन सेशन का हाई, और ये होगा अपना एशियन सेशन का लो। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट में जो भी मोमेंटम थी वो मोमेंटम होने के बाद मार्केट का जो एशियन सेशन जो मार्क हुआ, जो टाइमिंग क्लोज हुआ, वो टाइमिंग को यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल ने, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये देखिए कितना छोटी सी रेड कैंडल है, मैं जूम कर देता हूँ चार्ट को। इस कैंडल ने क्या किया है कि इस एशियन सेशन की जो लो की लिक्विडिटी है उसको इसने स्वीप किया, और स्वीप जैसे ही इसने स्वीप करके ये ग्रीन कैंडल बनाया, इसी कैंडल पे अपना क्या होगा,
बाय की एंट्री होगी और अपना जो एसएल होगा वो एसएल होगा ये पॉइंट, यहाँ से अपना बाय की एंट्री होगी और ये पॉइंट जो ये कैंडल जो जिसने स्वीप किया है इस कैंडल का लो ही अपना क्या होगा एसएल होगा। और अपना पहला टीपी जो होगा वो क्या होगा कि आप 1:2 या फिर 1:3 जो भी आपका ट्रेडिंग रूल है, स्ट्रेटजी है, उसको आप मेंटेन करेंगे और आपका नेक्स्ट फाइनली जो टारगेट होगा वो क्या होगा एशियन सेशन का हाई, जो कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने आपको अचीव करके भी दिया है। तो इस तरह से आप सेशन को ट्रेड कर सकते हैं। यदि इनमें भी किसी को कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अगले एपिसोड में आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। तो इस तरह से आप सेशन को ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये एशियन सेशन की जो ट्रेडिंग रूल है, स्ट्रेटजी है, वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लंदन सेशन का अपना टाइमिंग क्या होता है कि लंदन सेशन का जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग होता है 12:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक। ऐसे तो हम 6:30 बजे तक भी बोल सकते हैं, लेकिन 5:30 बजे तक इनको आप मेनली माने क्योंकि उस समय जो है इसका किल जोन स्टार्ट हो जाता है, उस समय से न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब फिर उसी तरह से हम मार्क करेंगे। यदि इस सेशन को हमको ट्रेड करना है तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से मार्क करेंगे। तो ये क्या हो गया, इस सेशन में देखेंगे 4:30 बजे तक क्या हो गया, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये हो गया 5:30, 6:30, ये यहाँ से 7:30 बजे से अपना क्या होगा न्यूयॉर्क सेशन ऑन हो जाएगा। तो इस सेशन का जो हाई है वो हाई कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे चार्ट पे थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका सेटिंग थोड़ा सा कलर करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसका मैं थोड़ा और ये करता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस सेशन का अपना हाई पॉइंट कौन सा है, ये जो मैंने मार्क करके रखा है। इसकी ये ग्रीन कैंडल का हाई जो है ये इस सेशन का क्या है, हाई पॉइंट है। और इस सेशन का लो पॉइंट कौन सा होगा, लो पॉइंट अपना होगा ये 12:30 बजे के बाद जो है स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे हाँ, ये यहाँ पे देखें, ये 11:20 यही अपना लोट है, इसका होगा लो। अब हम वेट करेंगे कि इसका स्वीप करे। तो मार्केट क्या क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ इसने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया और अंदर की तरफ आए, फिर मार्केट में गया और मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ से देखें इस कैंडल ने फिर सेशन के नीचे इसी ब्लू कलर जो लाइन है, अपना ब्लू लाइन जो सेशन लाइन है, ये क्या कौन सा सेशन का ये हाई है, ये न्यूयॉर्क सेशन का हाई है। जैसे ही इस हाई को क्रॉस करके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, अपना ट्रेड यहीं पे एक्टिवेट होगा। और कौन सा ट्रेड एक्टिवेट होगा, सेल के लिए। ठीक है, तो हम सेल के यहाँ से ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। इस सेशन का जो हाई पॉइंट है उसको हम अपना एसएल रखेंगे और इस सेशन का जो लो पॉइंट है इसको हम अपना टीपी रखेंगे। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद क्या किया कि आपका यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, आपका एसएल हिट हो गया। तो इस ट्रेड में आपका लॉस नहीं गया है। जब आप देखेंगे तो ये आपका फिर भी आपको ये 1:1 का ट्रेड ये आपको दे के गया है। आप चाहें तो यहाँ पे अपना ब्रेक इवन कर सकते हैं या फिर इस ट्रेड का आप जो है एसएल को थोड़ा सा मैनेज करके यहाँ पे रखेंगे तो आपका ये 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी ये आपको मेंटेन करके दे रहा है। और आप हमेशा आप लोग कोशिश करेंगे कि टाइमिंग जो है आप जितने बजे तक जगे रहें उतने बजे तक ट्रेड करें, क्योंकि उसमें हो जाता है क्या कि जब आप सो जाते हैं तो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी आती है। मार्केट का जो है गैप अप गैप डाउन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है फॉरेक्स सेशन में। जैसे ही मार्केट क्लोज होगा तो उस समय से आपका लेके जब मार्केट ओपन होगा, जब देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप डाउन और गैप अप होता है। तो आप यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, एक रिस्क हो जाता है कि आपका टारगेट भी हिट हो सकता है और एसएल भी हिट हो सकता है। तो जब तक आप जगह हैं तब तक आप चार्ट पे बने रहें और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आपका ट्रेडिंग रूल है उस रूल को फॉलो करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी यदि किसी को दिक्कत रह गई होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को उन दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करेंगे जो कि फॉरेक्स मार्केट में आना चाहता है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहता है। क्योंकि इस एपिसोड पे आप देखेंगे इस चैनल पे हर एक एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट्स होती है और ज़्यादा यहाँ पे वीडियो को लंबा चौड़ा खींच के जानबूझ के खींचा नहीं जाता है। बस यहाँ पे
आपके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाती है तब तक यहाँ हम कोशिश करते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल के साथ आपको हम सेटिस्फाइड करें। ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में। और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट ज़रूरी बातें कि हर सोमवार और गुरुवार को शाम 6:30 बजे आपके लिए हम एक नया एपिसोड लेके आते हैं, और वो एपिसोड जो होता है बहुत पावरफुल और नॉलेजेबल होता है। ठीक है, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।